नमस्कार। आज पूरा विश्व आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। हमारा भारत देश में इससे अछूता नहीं है। अक्सर हम चर्चा करते हुए बात करते हुए सुन रहे हैं कि हमारा भारत देश काफ़ी ही बुरे स्थिति से गुजर रहा है, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसी चर्चा करते हुए आम हो गया है, पर इससे निजात कैसे पाएँ, इस पर चर्चा करते हुए काफ़ी कम सुना होगा। आइए इसी विषय पर आज हम बात करते हैं। हमारा भारत देश आइडिया जनरेशन के लिए काफ़ी ही प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर काफ़ी उच्च क्वालिटी के ब्रेन की उपलब्धता के कारण से कई विकसित देश, समृद्ध देश इस ब्रेन को ड्रेन करते हैं। अच्छे ब्रेन को हमारा विकसित देश ड्रेनिंग कर लेता है, परंतु इसके बावजूद हमारा देश अभी भी ऐसे लोगों से भरा पूरा है जिनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं। मेरा कहना ये है कि इससे निजात कैसे पाएँ। इसके लिए सरकार आइडिया का जनरेशन कराए, आइडिया को कलेक्ट करे और जो बेहतर आइडिया हो उसको इम्प्लीमेंट करे, ताकि हमारा देश आर्थिक संकट से काफ़ी कम समय में उबर सके। हमारे नज़र में जो एक महत्वपूर्ण सुझाव है वह मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। पहला, निष्क्रिय धन। निष्क्रिय धन क्या है, इसको समझते हैं। निष्क्रिय धन वह धन है जो कहीं निवेशित नहीं किया गया हो। निष्क्रिय धन वह है जिसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसे ही आइडियल रूप से पड़ा हुआ हो। जैसे कि सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें तो अगर हमारे घर की औसतन खर्च 25,000 रुपया है और हम 50,000 रुपये निकाल लेते हैं, तो 25,000 रुपये का जो रिमेनिंग बैलेंस है वह हमारे घर में आइडियल रूप से पड़ा हुआ है, उसका कहीं भी निवेश नहीं हो रहा है। ऐसे धन को हम निष्क्रिय धन कहते हैं। ऐसे धन के समझने के बाद अब क्या करना चाहिए वो मैं अपनी तरफ से सुझाव दे रहा हूँ। गूगल की बात माने तो पूरे इंडिया में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके पास कई हजार करोड़ रुपए निष्क्रिय रूप से पड़े हैं। वैष्णो देवी का मंदिर हो, तिरुपति का बालाजी मंदिर हो, शिरडी का साईं बाबा का मंदिर हो, ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ कई हजार करोड़ रुपए अक्रिय रूप से, निष्क्रिय रूप से पड़े हुए हैं। अगर इन सारे धन को सरकार एक सुनियोजित कर निवेशित कर दे तो हमारा ये बहुत बड़ा धन आर्थिक चक्र से जुड़ जाएगा। बहुत संभव है कि हमारा आर्थिक जो स्थिति बनी है उसको सुधार करने में बहुत बड़ा योगदान मिल पाएगा। दूसरा, अभी भी बहुत सारे धन ऐसे हैं जो ब्लैक मनी के रूप में बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास पड़े हुए हैं। सरकार एक योजना लेकर के आए जिसमें काफ़ी ही आकर्षक ढंग से ब्लैक मनी को बाहर निकालने का प्रयास हो। मेरा मानना है कि ऐसा करने से काफ़ी अच्छा धन बाहर निकल पाएगा और ये धन हमारे आर्थिक चक्र से जुड़ जाएगा। तीसरा, कई ऐसे ट्रस्ट हैं जिनके पास आज भी कई हजार करोड़ रुपए आइडियल फंड के रूप में पड़े हुए हैं। सरकार ऐसे ट्रस्ट से भी आकर्षक ब्याज दर दे करके यदि फंड को लेती है और उसे आर्थिक चक्र में इन्वॉल्व कराती है तो हमारा देश संभव है कि बहुत ही जल्दी आर्थिक चक्र में जुड़ करके आर्थिक संकट से निबर पाएगा। ये हुई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन क्या जानते हैं एक आम व्यक्ति भी काफ़ी मात्रा में निष्क्रिय धन रखा हुआ है। ऐसा इसलिए कि सरकार ने अभी काफ़ी कम ब्याज दर बचत खाते में कर रखा है। साथ में ही पैसा निकालने की कठिनाइयाँ बढ़ी हुई हैं। सुरक्षा, पूछताछ, ऐसा एक भय मन के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए मध्यम वर्ग के लोग, निम्न आय वर्ग के लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा निकालते हैं और आइडियली अपने घर पे रखते हैं। कुछ सरकार ऐसी योजना लेकर के आए जैसे कि बचत खाते में अच्छा ब्याज दर कर दिया जाए, तो आम वर्ग के लोग, निम्न आय वर्ग के लोग, मध्यम आय वर्ग के लोग अपने इस धन को बैंक में रखेंगे। बैंक में रखने से एक अच्छी खासी धन बैंक के पास उपलब्ध हो पाएगी जो पुनः आर्थिक चक्र से जुड़ पाएगा और इस प्रकार आर्थिक चक्र में अपना योगदान दे पाएगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।